कुछ देर के बाद हेलम को होटल के कमरे में बुलाया जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो देखता है कि वहाँ केट है। वो हेलम के करीब आने लगती है और दोनों क्लोज हो जाते हैं। अब हेलम को केट के साथ अच्छा लगने लगा था और केट भी हेलम के साथ खुश थी। एक दिन जब हेलम केट की छत पर चढ़कर उसे देखने जाता है तो वो देखता है कि उसका सीनियर केट से झगड़ा कर रहा होता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए केट पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। ये देखकर हेलम को बहुत गुस्सा आता है। वो केट को बचाने के लिए रोशनदान के शीशों को हटाकर कमरे के अंदर कूदता है और अपने सीनियर को रोकने की कोशिश करता है, पर वो हेलम पर हाथ उठा देता है और केट को हेलम के बारे में बता देता है। वो कहता है ये रोज क्लॉक टावर पर तुम्हारे घर की छत पर चढ़कर तुम पर नजर रखता था। ये सुनकर पहले तो केट अपने सीनियर को वहाँ से जाने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद वो हेलम से पूछती है क्या तुम मुझ पर नजर रखते थे और ये सब कब से चल रहा था। इस पर हेलम कहता है जब से मैंने तुम्हें देखा था तब से मैं तुम पर नजर रख रहा था, पर इसके पीछे एक वजह है। ये बात सुनकर केट गुस्सा हो जाती है और उसकी कोई बात नहीं सुनती। वो उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है और साथ ही में उसे काम से निकाल देती है। अगले दिन केट जब काम से घर आ रही होती है तब वो होटल के बाहर हेलम को बैठा हुआ देखती है। उसे उस पर तरस आता है, इसलिए वो उसे अपने घर लेकर आती है। फिर केट जब हेलम से पूछती है आखिर तुम मुझ पर नजर क्यों रख रहे थे। इस पर हेलम कहता है मेरी माँ की 2 साल पहले मौत हो गई थी जिससे मैं टूट गया था। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था जिस वजह से मैं कभी भी इस हादसे से उभर नहीं पाया। हेलम कहता है मेरी माँ के मरने के बाद मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली, पर मैं अपनी सौतेली माँ से नफरत करता हूँ और मैं घर में न रहकर पास के जंगल में बने ट्री हाउस में रहने लगा था जहाँ से मैं लोगों पर दूरबीन से नजर रखने लगा। समय के साथ ये मेरी आदत बन गई, लेकिन जब मैं इस शहर में आया तब केट मैंने तुम्हें देखा। हेलम आगे बताता है कि मेरी माँ की शक्ल तुमसे मिलती है और तुम्हें देखने पर मुझे मेरी माँ की याद आती है, इसलिए वो उस पर नजर रखता था। ये सुनकर केट को हेलम के लिए काफी बुरा लगता है। इसके बाद केट हेलम की माँ की ड्रेस पहनती है जिसे हेलम अपने साथ लाया होता है। जब हेलम उसे अपनी माँ की ड्रेस में देखता है तो वो अपनी माँ को याद करते हुए रोने लगता है। तब केट उसे संभालती है। अगले दिन हेलम जब काम पर जाता है तब उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स उससे मिलने आए हैं, जिन्हें उसका पता पुलिस स्टेशन से मिला क्योंकि उसने अपनी सौतेली माँ के खिलाफ केस किया था, पर कोई भी सबूत न होने के कारण उसकी सौतेली माँ के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। यहाँ हेलम के पिता उससे कहते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा कर्ज लिया है और उन्हें अपनी कुछ जमीन को बेचना होगा ताकि वो लोन चुका सके। इसके लिए वो हेलम को वसीयत पर साइन करने को कहते हैं जो मरने से पहले उसकी माँ उसके नाम कर गई थी। यहाँ हेलम को डर होता है कि इस सब के पीछे उसकी सौतेली माँ का हाथ है, इसलिए वो साइन करने से मना कर देता है। तब उसकी सौतेली माँ उसे बुरा भला कहने लगती है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रात में हेलम को अपनी सौतेली माँ की बातें याद आ रही थी जिसमें उसने कहा था कि उसकी माँ की मौत एक हादसा था और उसे भूल जाना चाहिए, पर हेलम बातों को याद करते हुए काफी गुस्सा हो जाता है। अगले दिन हेलम ट्रेन पकड़कर अपने घर आता है। हेलम दुख और दर्द से बुरी तरह प्रभावित होकर घर में चुपचाप आता है और अपनी सौतेली माँ के पास जाकर उसका मुंह बंद करके उसे बांधता है, फिर उसे झील में ले जाता है और पानी में फेंक देता है। सौतेली माँ डूबने लगती है। तभी हेलम को एहसास होता है कि वो गलत कर रहा है, इसलिए वो सौतेली माँ को पानी से बाहर निकालता है और उससे माफी मांगता है। फिर सौतेली माँ वहाँ से चली जाती है। तभी हेलम के पिता उसके पास आकर खुलासा करते हैं कि उसकी माँ बहुत पहले से डिप्रेस थी और उसने खुद अपनी जान ली थी। यहाँ हेलम को यह एहसास होता है कि वो गलत था। अपने पिता से अपने बर्ताव के लिए वो माफी मांगता है और फिर हेलम ट्रेन पकड़कर केट के पास आता है, पर वो उससे मिलने से मना कर देती है। वो कहती है कि उसका रिश्ता कभी भी किसी के साथ अच्छा नहीं रहा है, इसलिए अभी वो किसी के साथ रिश्ते में आना नहीं चाहती। केट हेलम को ये कहते हुए वापस भेज देती है कि वो अभी छोटा है, अगर तुम मेरे साथ आगे रिश्ता रखना चाहते हो तो तुम कुछ साल बाद आना। इसके बाद हेलम यहाँ से चला जाता है और सड़क पर चलते हुए चेहरे पर मुस्कान लिए मन ही मन सोचता है कि एक दिन वो केट से जरूर मिलेगा। और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।